आपका परिचय सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां अंसारी है। मैं वार्ड नंबर 9 का 2 बार वार्ड पार्षद रह चुका हूं। वर्तमान में मेरी पत्नी बेनज़ीर खालिद वार्ड पार्षद हैं नगर परिषद मधुबनी, जो कि अब नगर निगम मधुबनी हो चुका है। आप मेयर के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, लोगों में ये चर्चा है, इस सिलसिले में क्या कहना आपका है? दरअसल इस डिसीज़न का मुझे पिछले 10 सालों से इंतज़ार था। मैं वार्ड पार्षद ही इसलिए बना कि मुख्य पार्षद बन सकूं। उस वक्त में क्योंकि नगर परिषद था, अब नगर निगम है तो मेयर बन सकूं। उसके पीछे की वजह यह है कि मैंने देखा है खेमेबंदी को, और खेमेबंदी की वजह से विकास नहीं हो पाता है, जो डेवलपमेंट का काम है वो नहीं हो पाता है। पिछले 15 साल से मैं काउंसलर होने के बावजूद मैं ईमानदारी से बात कहना चाह रहा हूँ कि जो उम्मीदें थीं मुझे खुद से अपने वार्ड के लिए, अपने सराउंडिंग्स काम के लिए, उस पर मैं मुकम्मल तौर पर खरा नहीं उतर पाया। जब जो काम करने निकला, कहीं न कहीं खेमेबंदी की वजह से उसमें बाधाएं आईं। फिर भी जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने ईमानदारी से वो काम किया, और मेरे वार्ड की पब्लिक, अगल बगल के वार्ड के पब्लिक भी, पूरे शहर की पब्लिक इस बात को जानती है कि मेरा जो काम है उसमें, मेरे काम में मेरा कितना खून पसीना लगा हुआ है, उसमें मेरी कितनी ईमानदारी है। और मैंने किसी को भी, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठगने का काम मैंने किसी को भी नहीं किया। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। अगर आप मेयर में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये है, जो दबे कुचले लोग हैं, समाज में सबसे पिछड़े हुए लोग, उनका उत्थान, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने अपने वार्ड में लोगों को आवास का लाभ दिलवा के या पेंशन का लाभ दिलवा के उनको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाया बिना किसी हेर फेर के, उसी तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को भी अच्छा, स्वच्छ और सुंदर मधुबनी मिले, उसके लिए प्रयासरत मैं था। लेकिन क्योंकि मैं एक वार्ड का अदना सा वार्ड काउंसलर था, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया शहर के लिए। और क्योंकि पहले काउंसलर चुना करते थे पार्षद, मुख्य पार्षद को, इस वजह कर मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ सकूं। अब चूँकि पब्लिक को ये पावर कि वो डायरेक्ट चुने मेयर को, डिप्टी मेयर को, तो अब बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी पब्लिक के हाथ में आई है। अब पब्लिक को चाहिए कि वो किसी भी स्वच्छ छवि, ईमानदार, काम करने वाले और संघर्षशील आदमी को उस मकाम तक पहुंचाए जो उनके सारे प्रॉब्लम को, जो शहर की दिक्कतें हैं, ड्रेनेज से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मसला है, आपको कूड़े का मसला, बहुत सारा मसला है जो कभी हल नहीं हुआ, उसको वो हल कर सके। कहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि मैं अगर चुनकर आता हूं तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। कहने के लिए सब यही बात कहते हैं। बस मैं पब्लिक से ये बात पूछना चाह रहा हूं कि वो उन कैंडिडेट से पूछे कि आपने पास्ट में क्या किया। अगर वो सोशल एक्टिविटी में थे तो, और नहीं तो थे तो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई भी काम कितनी ईमानदारी से पूरा किया है, ये पब्लिक जानने की कोशिश करे। क्योंकि इस बार पब्लिक अपने कॉरपोरेटर से शिकायत नहीं कर सकती है कि आपने कैसा मेयर चुन लिया जिसके कारण शहर का विकास नहीं हो रहा है। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनना आपको है। और जब आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है तो आप अपनी ताकत का अंदाज़ा, सही अंदाज़ा लगाइए और उसको जिम्मेदारी से पूरा कीजिए। अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स में मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। आपको लगता हो इस पिछले 15 सालों में मैंने एक भी गलत काम किया हो, ठीक है, मुझे आप मत वोट कीजिए। और अगर लगे आपको कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, जो कि मेरा अपना 15 साल इतिहास रहा है, और मैं पब्लिक से पूछना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, कोई एक वजह अगर आपके पास ऐसी हो जो जायज़ हो कि इस कारण से मेयर के पद के लिए मोहम्मद शाहजहां अंसारी को या
अगर आरक्षित हो गया, महिला सीट आरक्षण हो गया, तो बेनज़ीर खालिद मेरी पत्नी को इन वजह से वोट नहीं दिया जाना चाहिए, इन्होंने कुछ गलत किया है, तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस अगर किसी दूसरे कैंडिडेट में हो तो उनसे भी सवाल आप कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आप मेयर में कामयाब हो जाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सोशल एक्टिविटी में जब से मैं चुन के आ रहा हूँ तब, या उसके 10 साल पहले से भी जब से मैं सोशल एक्टिविटी में हूँ, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कोई भी एक गलत काम नहीं किया है। अब इसी बात को फिर मैं बेस आधार बना रहा हूँ, पब्लिक भी इस बात को आधार बनाए और वो मेरे बारे में जानकारी ले, शहर में घूमे, मेरे वार्ड में घूमे, क्या मैंने किसी के साथ गलत किया है, किसी भी ऐसे दबे कुचले समाज के लोगों का शोषण किया है, और अगर मैंने नहीं किया है तो वो मेरा साथ दें। जो शख्स इतने सालों तक ईमानदारी से सब काम करता रहा हो, अपना पैसा लगाकर गरीबों का उत्थान करता रहा हो, उससे आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो आगे भी ईमानदारी से काम करेगा। और मैं ये बात आपकी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा हूँ, आगे भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है।